मुल्लामपुर का साइन किस्त नंबर 10 में आपका स्वागत है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा ही अजीब और रहस्यमयी वाकया पेश आया। मैं रोज की तरह मस्जिद के सहन में सोया हुआ था। न जाने रात का कौन सा पहर था कि अचानक कहीं से कुछ कंकड़ उड़ते हुए आए और मेरी पीठ पर आ लगे। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और चारों तरफ देखने लगा। मस्जिद के गेट पर लगा बल्ब जल रहा था। चांद भी पूरा निकला हुआ था और सहन में अच्छी खासी रोशनी फैली हुई थी। फर्श पर मोटी बजरी जैसे कई कंकड़ पड़े दिखाई दे रहे थे। शायद उन्हीं में से कुछ मुझे भी लगे थे। मैंने तुरंत जानी की तरफ देखा। वह मुझसे कुछ दूरी पर सफ में गहरी नींद सोया पड़ा था। मैंने उसे जगाने का ख्याल किया, फिर यह सोचकर रुक गया कि वह फौरन इस पूरी बात को जिन्नात के सिर मर देगा और उल्टा मुझे ही डरपोक कहेगा। मैं उठकर मस्जिद के दरवाजे तक गया। दरवाजा अच्छी तरह बंद था। फिर चारदीवारी के पास जाकर बाहर की तरफ झांकने लगा। मेरा अंदाजा था कि कंकड़ उधर से फेंके गए होंगे। उधर खाली खेत थे। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आया। मैं वापस मुड़ ही रहा था कि मस्जिद के सहन में एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसका सफेद चेहरा चांदनी में दूर से चमक रहा था। वह दोनों हाथ कमर पर रखे मेरी तरफ देख रहा था। मैंने समझा कि कोई जायरीन होगा जो मजार पर आया है। मैंने आवाज दी, कौन हो? वह खामोशी से मुझे घूरता रहा। मैं सहन की तरफ बढ़ता हुआ उसके बिल्कुल पास पहुंच गया। अचानक बाहर से फिर कंकड़ों की बौछार होने लगी। कुछ मुझे लगे और कुछ मस्जिद के पक्के फर्श पर गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे कई लोग मुट्ठियां भर भर कर बजरी अंदर फेंक रहे हों। मैं कंकड़ों से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। पक्के फर्श पर गिरते पत्थरों से बारिश जैसी गूंज पैदा हो रही थी। फिर अचानक कंकड़ों की बरसात रुक गई। मैंने सामने देखा, मस्जिद का सहन खाली था। वह लड़का गायब हो चुका था। मैं पलटा और दरवाजे की तरफ भागते हुए चिल्लाया, कौन है? कौन पत्थर फेंक रहा है? मैंने मस्जिद का दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। कुछ दूरी पर पीपल का एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे दिन में मलंग बैठा करते थे। वहीं सफेद कपड़ों में लिपटा कोई आदमी बैठा दिखाई दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? पत्थर क्यों मार रहे हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद कुछ शरारती लड़के होंगे जो मुझे परेशान कर रहे हैं। मस्जिद का बड़ा दरवाजा बंद करने के लिए एक भारी दोशाखा लकड़ी रखी जाती थी। मैंने वही उठा ली और डंडे की तरह जमीन पर पटकता हुआ पीपल की तरफ बढ़ा। ऊंची आवाज में धमकाया, अगर अपने बाप के बेटे हो तो वहीं खड़े रहना, अभी सबक सिखाता हूं। पीपल के नीचे घना अंधेरा था। जब मैं वहां पहुंचा तो वह आदमी फिर गायब था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अचानक किसी ने मेरी गर्दन पर जोरदार थप्पड़ मारा और मैं तड़प उठा। उसी वक्त उल्लू की तेज चीख सुनाई दी। मैं गर्दन सहलाता हुआ इधर उधर देखने लगा। उस पीपल पर रात में अक्सर उल्लू बैठते थे जो आने जाने वालों पर झपट्टा मार देते थे। मैंने समझा शायद वही होगा। मैं लौटने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर मजार के सहन की तरफ उठ गई। एक झटके में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सहन के ठीक बीच वही सफेद कपड़ों वाला लड़का उकड़ू बैठा हुआ था। वह मुझसे कोई 100 कदम दूर था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पीपल के नीचे खड़ा उसे ध्यान से देखता रहा। फासला ज्यादा होने की वजह से समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। फिर वह धीरे धीरे उठने लगा और उसका कद बढ़ता ही चला गया। मैंने जिंदगी में इतना लंबा आदमी कभी नहीं देखा था। वह मजार के सहन में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे मुझे देख ही नहीं रहा हो। मैं हाथ में दोशाखा थामे उसे देखता रहा। फिर अचानक वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे कोई लंगड़ाकर चलता हो। चलते वक्त भी उसकी नजर आसमान पर ही जमी हुई थी। मुझे तेज डर महसूस हुआ और मैं दिल ही दिल में कुल शरीफ पड़ने लगा। वह लंगड़ाता हुआ चलता, एक पैर जोर से जमीन पर मारता, फिर दूसरा। उसके कदमों की आवाज घोड़े की टाप जैसी लग रही थी। मेरी पकड़ डंडे पर और मजबूत हो गई। वह मुझसे करीब 10 कदम दूर आकर रुक गया। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी दाढ़ी बिल्कुल साफ थी, बाल लंबे और घुंघराले। मैंने उसे पहले कभी मजार पर नहीं देखा था। वह चांद की तरफ देखते हुए लगातार मुस्कुरा रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? वह मेरे सवाल से बेपरवाह यूं ही मुंह उठाए चांद को देखता मुस्कुराता रहा। फिर उसी हालत में वह लंगड़ाता हुआ पीछे मुड़ा और वापस चल दिया। मैंने राहत की सांस ली और खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। मजार के मुख्य दरवाजे तक पहुंचने में उसे काफी वक्त लग गया। आखिरकार वह गेट खोलकर बाहर निकल गया। मेरा गला डर के मारे सूख चुका था। मेरे दिल में ख्याल आया, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मुझे तुरंत वापस मस्जिद लौट जाना चाहिए।
यही सोचकर मैं दो शाखे को जमीन पर घसीटता हुआ मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी कुछ ही कदम चला था कि अचानक पीछे से धप धप की आवाज आई। मैंने फौरन मुड़कर देखा, वही रहस्यमय शख्स पूरी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ता चला आ रहा था। डर की बिजली मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं जान बचाकर मस्जिद की तरफ भागा। दरवाजा बंद करते हुए मैंने पीछे पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं सहन में आया, सफ उठाई और जानी के बराबर बिछाकर लेट गया। मेरी सांसें भट्ठी की तरह चल रही थीं। जिंदगी में पहली बार ऐसा खौफ महसूस किया था। ऐसी हालत में नींद कहाँ आने वाली थी। ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। फिर जो जो कुरानी सूरतें याद थीं, सब पढ़ डालीं। धीरे धीरे डर कम होने लगा। इसी तरह रात गुजर गई और जानी ने उठकर फजर की अजान दे दी। फजर की नमाज में कुछ जायरीन भी आ गए और अच्छी खासी सफ बन गई। तकबीर होने ही वाली थी कि मैंने फाजिल शाह को आते देखा। इससे पहले वह कभी मस्जिद नहीं आए थे। वह ज्यादातर अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलते थे। नमाज के बाद रिवायत के मुताबिक मैंने दुआ कराई। नमाजी एक एक करके निकलते गए, लेकिन फाजिल शाह वही बैठे रहे। जानी ने अलमारी से कुरान पाक निकाला और एक कोने में बैठकर तिलावत करने लगा। मैं उठकर बाहर सहन में आ गया। मेरे दिमाग पर रात के वाकये का असर छाया हुआ था। मैंने सहन में इधर उधर देखा, रात वाली कंकड़ कहीं नजर नहीं आई। मुझे लगा शायद जानी ने सफाई कर दी होगी। इन्हीं ख्यालों में था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी का भारी हाथ पड़ा। मैं चौंककर मुड़ा। शाह जी सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और बनावटी हंसी के साथ कहा, आपने तो डरा ही दिया शाह जी। वह मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, जो अल्लाह से डरता है उसे किसी और से डरने की क्या जरूरत। हाँ, अगर नीयत में खोट हो तो डरना चाहिए, समझे या नहीं। मैं उलझन में उन्हें देखता रहा। वह लगातार मेरी आंखों में देखते रहे। बात बदलने के लिए मैंने कहा, आज आपने बड़ी मेहरबानी की। जानी बता रहा था कि आप जंदियाली बंगले गए थे, मंगलवार को लौटने वाले थे। वह मुस्कुराकर बोले, हाँ, इरादा तो मंगल तक का ही था, मगर मजार की फिजा बिगड़ रही थी, इसलिए जल्दी लौटना पड़ा। कुछ लोग कुछ भी नहीं होकर खुद को बहुत कुछ समझने लगते हैं। बिजली की तारों और आमिलों के खेल में हाथ नहीं डालना चाहिए, समझे या नहीं। मैंने कहा, नहीं समझा, आप किसकी बात कर रहे हैं। वह बोले, उसी की जो नूरी सुहाग गया था मलंग बनकर, समझे या नहीं। मैंने कहा, समझ गया, मैं ही गया था नूरी सुहाग उस लड़की पर दम करने, क्या मैंने गलत किया। वह बोले, नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, मगर यह सब जानते हैं कि उस्ताद के बिना कोई काम अंजाम तक नहीं पहुंचता। आधे अधूरे इल्म के साथ जिन उतारने का सोचना वैसा ही है जैसे कोई अनाड़ी सिर्फ सफर की दुआ पढ़कर गाड़ी चलाने लगे, खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा। मानता हूं जवानी है, औरत को देखकर दिल मचलता है, मगर जिन्नात से पंगा कभी नहीं, समझे या नहीं। यह कहकर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और चल दिए। मैंने आवाज दी, शाह जी, जिन्नात इंसान से ज्यादा ताकतवर नहीं। मैं आदम की औलाद हूं। मेरे पास अल्लाह का कुरान है। आप मुझे इस मखलूक से मत डराइए। उन्होंने पलटकर देखा और सिर हिलाकर बोले, बहुत जालिम मखलूक है बेटे, बचकर रहो और उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो, वरना चैन से सो नहीं पाओगे। तुमने जिन्नात का सिर्फ नाम सुना है, हमने उम्र गुजारी है उनके साथ, समझे या नहीं। मैंने कहा, नाम सुना है जिन्नात का कुरान में, आग से बनी एक मखलूक जो खिलाफत का बोझ न उठा सकी। तब खालिक ने मुझे मिट्टी से बनाया, मैं लोहा नहीं जो आग में पिघल जाऊं। वह कुछ देर मुझे खामोशी से देखते रहे, फिर पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, जिन्नात की सबसे बेजर किस्म छलावा होती है। एक अमर्द जिन, एक लड़का जिससे आमिल दिल बहलाते हैं, और जिसने रात भर तुझे बैल की तरह दौड़ाया था, वही छलावा था, समझे या नहीं। मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई। मैं फटी फटी आंखों से शाह जी को देखता रह गया। जारी है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।